है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दिल धन्यवाद से भरा है कि परमेश्वर ने आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आनंद गुजरात को 2 साल पूरे कराए हैं। जब आज हम लोग ये 2nd एनिवर्सरी मना रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं शैलेंद्र दास लखनऊ से अपनी पत्नी जूलियन दास के साथ सम्मिलित हुआ हूं कि कलीसिया को बरकत दे सकूं और आपके साथ इबादत कर सकूं। इट्स अ जॉय फॉर मी टू बी विथ यू एंड वर्शिप गॉड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। आज पास्टर सुखबीर को और उनके पूरे परिवार को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत बोलते हैं। पूरा का पूरा खानदान, पापा मम्मी, ये जवान खादिम जिसने लखनऊ बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करी है, मिलकर सेवकाई करते हैं, प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं और गुजरात में आनंद में ये सेवकाई करते हैं। आज जब आपने 2 साल पूरे किए हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कल्याण और बरकत बोल रहे हैं। और हमारी ये दुआ है कि ऐसे 2 नहीं पर ऐसे जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए तब तक हर साल आप धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते रहें। मुझे मालूम है 2020 थोड़ा कठिन समय रहा, पर विश्वास करता हूं परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई रखी है। बाइबल तो कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई उत्पन्न करती हैं। जब हम यहाँ जमा हैं, आज हम बरकत बोलना मांगते हैं, भलाई बोलना मांगते हैं। वो सब लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चाहेंगे जरूर से किसी के साथ ये पेज शेयर कीजिए, किसी और के साथ आप आराधना में सम्मिलित होइए। यू कैन डू द वॉच पार्टी, ताकि हमारे साथ और भी लोग इस आराधना में सम्मिलित हो सकें। प्रभु यीशु के नाम से आपको बरकत और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है। आइए उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें और हम उसके वचन में आगे चलेंगे, इबादत में आगे चलेंगे, अपने परमेश्वर को अपने बीच में आमंत्रित करेंगे और इस कलीसिया पर वो सब विश्वासी जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आनंद के हैं और हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, जरूर से एक शब्द लिखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु बीते 2 सालों के लिए, धन्यवाद प्रभु खादिम के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद प्रभु उद्धार के लिए। और जो आपके दिल में बात आए प्रभु की शुक्रगुजारी कीजिए, फॉर गॉड हैज बीन सो वेरी फेथफुल। अगर वो विश्वास योग्य रहा है तो जरूर से कहिए आमीन, धन्यवाद। जीवित परमेश्वर तू महान है। और अगर आप जिंदा हैं, अगर आप सेहत में हैं, अगर आप अपने घर में हैं और स्वस्थ हैं, तो मुझे लगता है ये समय है कहने का थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, कहिए योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद। धन्यवाद कहिए हमारे साथ, धन्यवाद। लिखकर शुक्रगुजारी कीजिए। परमेश्वर, अपने हाथ को उठा सकते हैं तो उठाइए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान, तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है परमेश्वर। मिलकर के धन्यवाद 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 परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद। धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, हाँ धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसे क्या दे सकता हूं। कई बार आपके दिमाग में विचार आता होगा, कई बार आपके अंदर ये ख्याल आता होगा। दाऊद एक दिन सोचा मैं क्या दे सकता हूं, और सोचने लगा अपनी चीजों को, अपनी धन दौलत, अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति, जो कुछ उसके पास था। और जब वो मुड़ के देखता उसे समझ में आता था ये सब मुझे खुदा ने दिया है, इसमें से मैं खुदा को क्या दूं। तो बेचारा कहने लगा अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर तुझसे प्रार्थना करूंगा। आज हम लोग जमा हुए हैं ताकि परमेश्वर के उपकारों के बदले आओ अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शालिनी, प्रभु आपको आशीष दे। परमार परिवार, रियो बहन, धन्यवाद। सुखबीर भाई, धन्यवाद। अभिषेक, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप पर और आपके परिवार पर खुदावंद की बरकत ठहर जाए। हमें अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ इबादत कर पा रहे हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। वो परमेश्वर भला है। परमेश्वर का सेवक मीका एक दिन दिल में विचार कर रहा था कि मैं खुदा के हुजूर जा रहा हूं। आई एम गोइंग अनटू द लॉर्ड। शायद संडे का दिन था, इबादत का दिन था, सबत का दिन था, और वो परमेश्वर के हुजूर आराधना करने जा रहा था। तो उसके दिल में विचार आया कि मैं क्या लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। व्हाट शैल आई रेंडर इनटू द लॉर्ड। और स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के सामने ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं उसे दूं और दंडवत करूं। याद है ना आपको तरीका था, जब बुद्धिमान आए थे, जब ज्योतिषी आए थे तो यीशु मसीह के सामने उन्होंने दंडवत किया था, झुककर सोना मोर लोबान लेकर आए थे। पर मीका शायद इतना धनी नहीं था। कहने लगा क्या लेके जाऊं। अपने आप से बात कर रहा था और कहा मैंने पढ़ा है कि मूसा ने बताया था कि 1 वर्ष का मेमना लेके जाओ
तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। फिर उसने देखा 1 वर्ष का मेमना और कंपेयर किया परमेश्वर की जो आशीषें मेरी जिंदगी में है, तो कहने लगा सिर्फ 1 बछड़ा या 1 मेमना और परमेश्वर की इतनी आशीषें, पल्ला भारी हो गया परमेश्वर की बरकतों का, तो क्या लेकर जाऊं। कहने लगा तो क्या मैं तेल की नदी लेकर चला जाऊं। तेल की, उस जमाने में जैतून का तेल बड़ा मशहूर था, तो कहने लगा क्या मैं जैतून का तेल लेके चला जाऊं, तो तेल लेके जाऊं तो क्या ले जाऊं, एक नदी ले जाऊं। तो कहने लगा अगर मैं तेल की लाखों नदियां ले जाऊं तब भी शायद मैं परमेश्वर के योग उसकी बड़ाई और धन्यवाद नहीं कर सकूंगा। तो फिर सोचने लगा अपने आप से, कहने लगा यदि मैं अपने पलौठे को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दूं तो क्या मैं उसकी पूरी शुक्रगुजारी कर सकता हूं। उसे याद आया कि नहीं, उसने तो अपने इकलौते को मेरे लिए पहले ही कुर्बान कर दिया। आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर टू द लॉर्ड एक्सेप्ट थैंक्सगिविंग। और अपने आप को हम खुदा के हुजूर बलिदान चढ़ा सके। आज हम इसलिए जमा हुए हैं, इसीलिए हाजिर हुए हैं ताकि उस परमेश्वर की बड़ाई करें और उसके नाम को धन्य कहें। वो परमेश्वर जो आज हमारे बीच में उपस्थित है। एंड वी वांट टू ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। पास्टर सुखबीर आप पर, आपकी पूरी कलीसिया पर, सब विश्वासियों पर, आराधकों पर जो ज्वाइन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीष ठहर जाए। मैं भी आपको एबीसी आनंद को अपने परिवार की तरफ से ये दूसरी वर्षगांठ पर बहुत और बहुत बधाई देना चाहूंगी। भाई हनी को और उनके परिवार को भी बहुत बधाई देना मांगूंगी और कहना चाहेंगे कि ये हमारे परिवार की या हमारे एबीसी परिवार की ये दुआ है कि एबीसी आनंद ऐसे ही बढ़ता जाए, ऐसे ही खुदा की बरकत इस परिवार पर, इस कलीसिया पर बढ़ती रहे। और जब आप आज सामने बैठे हैं और हमारे साथ इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुश हैं कि हम इस एनिवर्सरी का हिस्सा हैं। हमारे लिए ये शर्फ की बात है कि हम आपके साथ में आज ज्वाइन कर सकते हैं। खुदा इस कलीसिया को बहुत बरकत दे। भाई सुखवीर, आप पर खुदा की बरकत बहुत तायत से होने पाए और खुदा की बरकत इस कलीसिया पर ऐसी हो कि खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहे। ये इस समय महसूस कर पाए कलीसिया के लोग कि खुदावंद मुझे चारों ओर से घेरा हुआ है। उसका हाथ हमारे घर पर, हमारे घर के राशन पर, बच्चों पर, कलीसिया के एक एक शख्स पर ऐसा बना है कि हम उसको महसूस कर पाए। एबीसी आनंद, आप पर खुदा का अनुग्रह का छाया वो बना हुआ है ताकि आप गुजरात में एक बड़े काम को करने पाए। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर तशर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अपडेट, थैंक यू वेरी मच खुशबू फॉर शेयरिंग इट। और वो सब लोग जो इसे शेयर कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आज मैं चाहता हूं इस एनिवर्सरी एपिसोड पर या इस वर्षगांठ पर परमेश्वर का एक खास वचन जो मुझे और आपको बरकत देगा, और खास तौर से इस मौसम में, खास तौर से इस लम्हा में जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं। चारों तरफ भय का माहौल है, इट्स काइंड ऑफ स्केरी। आपको बाहर निकलते डर लगता है, घर में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, पर जैसे ही बाहर जाओ, बच्चे बाहर जाएं, घबराहट होती है, माता पिता बाहर जाएं, डर लगता है। घर कहीं बाहर से जैसे आप घर आते हैं, पहले ही अपने हाथ धो लीजिए, चप्पल बाहर उतार के रखिए। क्यों? क्योंकि एक डर है। और कभी भी लगता है खुदा बाप तुम कहां हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लॉर्ड आर यू देयर? कैन यू हियर व्हाट आई एम सेइंग? लॉर्ड कैन यू आंसर माय प्रेयर? मैं चाहता हूं आपके साथ आज यशाया उसका 59वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 और उसकी पहली आयत, बड़ी मशहूर आयत है और डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा होगा। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाल लीजिए ताकि मैं और आप आज यशाया उसके 59वें अध्याय और उसकी पहली आयत से बरकत प्राप्त कर सकें। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कह रहा है, सुनो। सुनो जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब होता है देखो, वॉच आउट, प्लीज। आपने सुना होगा अक्सर, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में तो स्टेशन में बैठकर आप सुनते रहे, कृपया ध्यान दें, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज आसमान का खुदा और उसका रूह जब मुझसे और आपसे बात कर रहा था तो ही वॉज टॉकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट एंड ही वॉन्टेड अस कि मैं और आप उसकी ओर रुजू करें, उसकी ओर ध्यान दें, उसकी ओर चित लगाएं। कई बार बड़ा संभव होता है
इतना कुछ हमारे आसपास चल रहा है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हमारे घर में बाइबल स्टडी होती है, हम तो डेली सुबह उठ के डिवोशन करते हैं, हम तो बहुत सी बार ऑनलाइन वर्शिप अटेंड करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सी बार हम सुनते नहीं है खुदा क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे कान बहुत कुछ सुन रहे हैं, हमारे कानों में हेडफोन लगा है और हम अपनी मर्जी पे चल रहे हैं। देखा आपने कभी कभी जवान सड़क पे चल रहे हैं और आंखें खुली हुई हैं, आपको लग रहा है तो जिंदा है, सेंसेस में है, पर कुछ सुन नहीं रहा है, अपनी बाइक पे चल रहा है और बाइक पे ऐसे चल रहा है कि लग रहा है जैसे नाश्ते में सांप खा के आया था, बिल्कुल सड़क पर जुप 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 घूम रहा है। एक दिन की बात है, मैं सड़क में जा रहा था, बारिश हो गई, मैंने देखा एक सामने से लड़का आ रहा है और अपने फोन में बिजी था, कान में बत्ती लगी हुई है और चला आ रहा है, सामने पानी पड़ा हुआ था, उसने ध्यान नहीं दिया कि पानी तो दिखाई पड़ रहा था, पानी से बचने के चक्कर में चलती रोड पर बिल्कुल सामने बीच में आ गया, पर बिजी अपने फोन में था, सिर्फ पानी से बच रहा था। आगे से हवाई जहाज आए, ट्रक आए, ट्रेन आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने भी अपनी गाड़ी बिल्कुल धीमी कर ली, देखा सामने आ रहा है, मेरे बेटे की उम्र का वो लड़का था, शायद स्कूल से शायद कॉलेज से आ रहा था, पीछे उसके बैग टंगा हुआ था कोचिंग वाला, और जैसे ही बिल्कुल मेरी गाड़ी सामने आके खड़ा हुआ, मैंने जोर से समझाया, जितनी जोर से समझाया पूरा कांप गया, करीब फिर उसके हाथ से फोन गिर ही गया था। पर आज के जमाने में खुद गिर जाए पर फोन नहीं गिरना चाहिए। सॉरी 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 अंकल, सॉरी करता हुआ वहां से चला गया। परमेश्वर भी कभी कभी पॉप पॉप हॉर्न बजा करके हमसे कहना मांगता है, डियर पास्टर शैलेंद्र, सुनो तो, बहुत प्रचार कर लिया तुमने, बहुत बोल लिया, अब मैं चाहता हूं मेरी भी तो सुनो। शायद खुदा भी आपसे आज कह रहा है, व्हाट एवर यू डूइंग, स्टॉप, बिजी हैं आप, बहुत काम है आपके पास, रुक जाइए, खुदा आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरी बहन, खुदा तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम्हारी परिस्थितियों के लिए, तुम्हारे हालात के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, आज के दिन के लिए तुमसे कुछ कहना चाहता है। और शुरू ऐसा नहीं कर रहा है कि बस अपनी बात कह दी, पर कह रहा है, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। भजन संहिता में अक्सर इस्तेमाल किया गया है ये शब्द सीला। सीला का मतलब ही होता है रुक जाओ, सोचो। खुदा बाप भी आज यशाया उसका 59वां अध्याय और उसके पहले पद को शुरू कर रहा है, कह रहा है, सुनो, यू हैव बीन वेरी बिजी, यू हैव बीन वेरी ऑक्यूपाइड, you have been struggling, you have been crying, you have been praying, you have been speaking out. मीडिया सुन रहे थे तुम, संसार की सुन रहे थे, हालात सुन रहे थे, मोहल्ले की बातें सुन रहे थे, अधिकारियों की बातें सुन रहे थे। आसमान खुदा कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं आप भी वो सब आवाजें जो आप सुन रहे थे उनको बंद करके, वो सब काम जो आप कर रहे थे उनको बलाए ताक करके आज सुनिए खुदा क्या कह रहा है। दिस इज स्ट्रेंथनिंग वर्ड। उसका वचन कहता है, सुनो, श्योरली, लिसन, बिहोल्ड, लुक, यकीनन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। हालेलुया। मैं कहना मांगता हूं आपकी परिस्थिति के लिए, आपके हालात के लिए, आपके चारों तरफ के वातावरण के लिए, जिस किसी कठिन परिस्थिति में आप हैं, आज परमेश्वर का वचन सुनिए। एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। वो उद्धार करने में सामर्थ्य है। लग तो रहा है प्रभु कहां हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, प्रभु हमारे तनख्वाह खत्म हो रही है, अब तो केवल 30% रुपया पैसा मिल रहा है, 30% तनख्वाह मिल रही है, प्रभु सुनिए अब तो फ्रिज का राशन खत्म हो गया है, अब तो राशन बंटना भी बंद हो गया है, प्रभु दया कीजिए। बताना मांगता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि तुम्हारी मदद ना कर सके, तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुम्हारा छुटकारा ना कर सके। वो तो अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा करके दया करने वाला परमेश्वर है। हम लोग बचपन में स्कूल में गीत गाया करते थे, और शायद आपने भी गाया होगा असेंबली में खड़े होकर, He's got the whole world in his hands, He's got the whole world in his hands। आपको क्या लगता है केवल बचपन में संडे स्कूल में और स्कूल की असेंबली में ये गीत सच था? जी नहीं, जितना ये गीत मेरे बचपन में सत्य था, उतना ही ये गीत आज भी सच्चाई है। पर अक्सर मालूम क्या होता है, हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब शायद ये गीत सच
क्योंकि हमारे हाथ बड़े हो गए हैं, हमारे हाथ कमाने लगे हैं, हमें कुछ कुछ अपने हाथों से करना आ गया है। बट आई वॉन्ट टू इनकरेज यू टुनाइट, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। और आगे लिखा हुआ है, यहोवा का कान ऐसा बहरा नहीं हो गया, उसके कानों में वैक्स जमा नहीं हो गया है, उसके कानों में मैल जमा नहीं हो गया है, उसके कान भारी नहीं हो गए हैं, और उसका कान ऐसा भारी नहीं कि तुम्हारी सुन ना सके, दुआ को सुन ना सके। आज भी उसका वचन बिल्कुल सच्चा है। भजन 46 कहता है, तुम पुकार भी ना चुकोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक आपके लिए तैयार खड़ा है। यहोवा का कान ऐसा भारी नहीं और यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो तुम्हें बचा ना सके। मैं चाहता हूं आपको उसके हाथ के बारे में एक बड़ी अच्छी आयत देना, और विश्वास करता हूं आज शाम परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी हिम्मत बढ़ा सके और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित कर सके। एंड लेट दिस वर्ड गिव अस स्ट्रेंथ फॉर द सीजन। अय्यूब की किताब, बुक ऑफ जोब, और उसका 12वां अध्याय निकालिएगा। अगर आप अपनी बाइबल लिए हुए हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो आप लपक के जाइए, बाइबल उठा लाइए ताकि आप उसको अंडरलाइन कर सकें। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज और आज के बाद सदा सर्वदा आपको बरकत देगा। अय्यूब उसका 12वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ रहा हूं, 8वां और 9वां पद सुनिएगा। यूं लिखा हुआ है, अय्यूब 12 8वें पद से, पृथ्वी पर ध्यान दे। इससे पहले खुदा आपसे कुछ कहे, वो कह रहा है भैया ध्यान दो, सुनो। सी यू आर टू बिजी, आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे मालूम है। आप एक सेकंड चाहें तो आप अभी चेंज कर सकते हैं, आप कहीं और जा सकते हैं, किसी और चैनल पे जा सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं, आपके हाथ में है, आपका दिल भी कर रहा है। वेट, खुदा कह रहा है जमीन पर ध्यान दो। क्या कह रहा है? जमीन पर ध्यान दे, तब वो तुझे शिक्षा देगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे, कुछ ऐसी चीज जो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर ये धरती हमें सिखा रही है और पानी की मछलियां हमें सिखा रही हैं। क्या? कौन है जो इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। आपको क्या लगता है? किसी कंपनी ने? आपको क्या लगता है किसी सरकार ने? आपको क्या लगता है किसी इंसान ने, किसी देश ने, यूएनओ ने? नहीं 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 नहीं। This world has been created by God Almighty। और उसके बारे में यशायाह ने कहा है, 2700 साल पहले कहा है, He sits on the circumference of the earth। वो पृथ्वी के घेरे पर बैठा मनुष्यों को देखता रहता है। आज भी तुम्हारे घर की परिस्थिति उससे छुपी नहीं है। He is still watching over you। आपको लगता है खुदाबाप तुम कहां हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आजकल तो चर्च हो नहीं रहा है, पता नहीं खुदाबाप आता है कि नहीं आता है, सुनता है कि नहीं। नहीं, मैं और आप कभी कभी लॉकडाउन में होते हैं, सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है। पिछला 4 महीना लॉकडाउन में बीता, पर आसमान बंद नहीं था। इट वॉज लॉकडाउन फॉर द अर्थ बट हेवन वॉज स्टिल ओपन। और कहना मांगता हूं आज भी स्वर्ग खुला है। सुखबीर भाई आपके लिए आज भी स्वर्ग खुला है। मेरी बहन परमार तुम्हारे लिए आज भी स्वर्ग खुला है। रियो तुम्हारे लिए आज भी स्वर्ग खुला है। गॉड इज ऑन आवर साइड, वो हमारी ओर है। और लिखा हुआ है उसने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। 10वां पद, और उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दवाएं अच्छी हैं, अस्पताल अच्छे हैं, पर मेरा प्राण उनके हाथ में नहीं है। मेरा प्राण मेरे खुदा के हाथ में है। अगर डॉक्टर के हाथों में प्राण होता तो शायद वो किसी को मरने नहीं देते। अगर रुपये में प्राण होता तो शायद किसी अमीर की जान नहीं जाती। अगर दवाइयों में प्राण होता तो शायद कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल स्टोर वाला कभी नहीं मरता। उनके पास तो दवाइयां हैं, पर प्राण तो उसकी जीवन रूपी गठरी में बंधा रहता है। बड़ी अच्छी तरह से अय्यूब इस बात को बता रहा और कह रहा है कि He has created the universe, He's got the whole world in His hand। आपको मालूम, आपका संसार भी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका राशन, आपका किचन, आपकी नौकरी, आपकी गाड़ी उसके हाथों में है। अगर आज तक नहीं दिया तो उसे कहिए प्रभु
हाथों में तेरे जीवन है ये। गिव इट टू गॉड। याद है आपको जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर आखिरी सांस ले रहे थे तो यीशु मसीह ने भी कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे सुपुर्द कर रहा हूं, तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। उसे मालूम था इस संसार की सबसे महफूज जगह जिंदा खुदा के हाथ में है। And he handed over his own spirit into the hands of the Father. I want to invite you कि आज अपने आप को उस जोरावर खुदावंद के हाथों में सौंप दे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं और उसका कान ऐसा भारी नहीं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके और हम पर दया ना कर सके। उस खुदा के बारे में लिखा हुआ है भजन 145 और उसका 16वां पद मुझे और आपको बड़ा हिम्मत देता है और भरोसा देता है, और मैं चाहता हूं उसको हम लोग पढ़ें एक साथ। 145 भजन और उसका 16वां पद। सुनिए क्या लिखा है। भजनकार जब भजन लिख रहा था और परमेश्वर की स्तुति का गीत गा रहा था, लिखा दाऊद ने है इसे, और लिखा हुआ है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आहार से तृप्त करता है। कब खोलता है वो मुट्ठी? 27 तारीख को नहीं, केवल 6 तारीख को मुट्ठी खोलता है, तब हमें पैसा मिलता है, हमारा काम चलता है। जी नहीं, जब देश में अकाल हो और राजा के यहां भी खाने को ना हो, तब वो आगे देता है कौओं को कि कौवे जाएं और एलिया को गोश्त रोटी खिलाएं। करीत के नाले से एलिया पानी पीता है। अरे बाप, नाला सूख गया, कौवे आने बंद हो गए, क्योंकि उसने सारपत की बेवा को आज्ञा दी है। मुट्ठी खोलकर बताना मांगता हूं, इस मुसीबत के समय में, इस दुख के समय में, इस क्राइसिस के समय में, इस फाइनेंशियल क्रंच में एक मुट्ठी है जिसमें आज भी तुम्हारी और मेरी जरूरत की सब चीजें पाई जाती हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद, कैसे तुम्हें इतना यकीन है? अरे देखो कितनी आफत है, कितनी मुसीबत है। हाँ, चारों तरफ आफत मुसीबत है, पर मेरी निगाह उस मुट्ठी पर लगी है जो कायनात को संभालती है, जो तारों को बुलाती है, जो पानी को चुल्लू में, समुंदर के पानी को चुल्लू में नापती है। मेरा भरोसा उस खुदावंत पर और उस मुट्ठी पर है। आप बताइए, What do you think? How do you think about this verse? कि स्वर्ग का परमेश्वर, उसके हाथ, उसकी मुट्ठी, क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो उसके हाथ से बाहर हो? बिल्कुल भी नहीं। Is there anything that you think? Go on. मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी चीज नजर नहीं आती। कौन सी जगह आप निगाह करके सोचना चाहेंगे कि खुदा आपका हाथ वहां तक ना पहुंच सके? मछली का पेट, समुंदर की वो गहराई जहां पर अब तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, सब तरफ बुरा ही बुरा नजर आ रहा है। नहीं, खुदा की निगाह उस मछली के समुंदर की गहराइयों तक पहुंचने के लायक है। उसका ऐसी दुनिया की कोई जगह नहीं है। आपको लगता है कि अब तो मौत हो गई, सब खत्म हो गया? ना 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 ना, मेरा खुदा 4 दिन के मुर्दों में जान डालना जानता है। ऐसी कौन सी चीज है? ये बाइबल एक ऐसी किताब मेरे को लगता है कि आपके मन में कोई सवाल हो, बस इसको खोलिए, इससे दोस्ती करिए और आपको आपकी हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। हर परेशानी का क्या आंसर है, कैसे इससे बाहर निकलना है, वो मिल जाएगा। अगर आज आप सामने बैठे हैं और आपको लग रहा है कि शायद अब मैं एक ऐसी जगह पर हूं कि सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं आपको बताना चाहती हूं, खत्म अभी नहीं हुआ। जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि हमको लगता है अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हमारा यहोवा खड़ा होता है और वहां से वो मौत को जीवन में बदलने की सामर्थ्य रखता है। पर होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है, होता क्या है, हम मनुष्य अपने स्तर से, हमको जो हमारा स्तर होता है उससे लगता है हम खुद कभी कभी उससे खुदा को नापते हैं। अरे ऐसे कैसे होगा? अरे खुदा बाप, आप हमसे कह रहे हैं कि खुदा का सेवक आ रहा है, वो कह रहा है कि कल
शोमरोन में यहां पर इतना अनाज होगा कि लोग तृप्त होके खाएंगे, ये इतने इतने पैसे में बिकेगा। पर कई बार हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, वो भी ऐसी सोच रहा होगा, अरे एकदम अकाल है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे मार मार के खाए जा रहे हैं, वो भी अपने स्तर से सोच रहा होगा। पर पता है परमेश्वर ऐसे में हमारे लिए उपाय करना जानता है। मेरे को एक लेडी की याद आती है ऐसे में, खास तौर से हम लेडीज ज्यादा ऐसे करती हैं। एक बारी एक औरत जिसके पास में अब कोई आशा नहीं थी, पर खुदा ने उसके हस्बैंड से एक वायदा किया था कि मैं तुझे मूल पिता ठहराऊंगा, तेरे वंश को मैं इस्तेमाल करूंगा, तेरा वंश मेरे लिए खिदमत करेगा, तेरा वंश मेरे सामने सदा बना रहेगा। पर क्या करे, औलाद ही नहीं है, औलाद ही नहीं है, औलाद ही नहीं है। कैसे खुदा बाप, कैसे? चलो 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, तब तक तो हमने किया। अब जब स्त्री धर्म बंद हो गया, अब्राहम बुढ़ा हो गया, सारा अब भी तो तेरे पैदा हो सकती है औलाद। हम लोग कभी कभी अपने स्तर से सोचते हैं, नहीं नहीं हम मनुष्य हैं, हमारी सोर्सेस खत्म हो गई। ऐसा ही सारा के साथ भी हुआ, वो भी अपने मनुष्य बुद्धि से सोचने लगी। एक औरत दिमाग से सोचने लगी, अरे स्वर्गदूत भाई तुम आए हो, बात सही है, तुम मेरे पति को बता रहे हो, सही है, पर वो भी कहने लगी क्या ऐसा हो सकता? हंस के कहने लगी, अरे भैया क्या बात कर रहे, क्या कह रहे कि कल जब सुबह उठेंगे तो ये कोविड-19 का ये सारा पेंडेमिक खत्म हो चुका होगा। कैसी बात कर रहे हैं, कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है, विश्वास से बैठिए, क्या पता किसी दिन आप उठें और एकदम सब सही हो जाए। वैसे ही सारा के साथ में वो भी हंसने लगी। पर उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय की 14वीं आयत में खुदा उससे कहने लगा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अरे सारा तुम हंसती क्यों है? अरे सारा खुदा ने तुझसे वायदा किया है। हाँ तेरा दिमाग कह रहा है कि अब मेरे औलाद नहीं हो सकती, साइंस के अकॉर्डिंगली अब औलाद नहीं हो सकती, तेरा पति बुढ़ा हो गया, अब औलाद नहीं हो सकती। पर वो वायदों का सच्चा परमेश्वर आज भी तेरे साथ वही वायदा निभाने के लिए अपने दूत को भेजा है और कह रहा है कि तू गर्भवती होगी, कि तेरे औलाद होगी और तू अपने छाती से इस बच्चे को लगाने पाएगी। पर कभी कभी हम अपने स्तर से अपने हमारे पास में जो कुछ होता है ना, उससे हम सोच के कहने लगते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूं, आइए अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब ये उद्धार का दिन आपके और मेरी जिंदगी में पूरा हो जाएगा, जब हम अपने दिमाग से कहेंगे कि शट अप, बंद हो जाओ, ये दिमाग नहीं, पर आज मेरे खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तब ऐसा होने पाएगा। जी भाई साहब, मुझे लगता है बाइबल की ये सबसे दुखद हंसी थी। उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है कि जब फरिश्ता बात कर रहा था, वो जो 3 लोग आए थे अब्राहम से बात कर रहे थे, तो सारा छुप करके पर्दे के पीछे से सुन रही थी। और जब उसने कहा कि औलाद होगी, तो सारा से she laughed, she giggled, and she was not laughing on the angels. सच बात तो ये है कि सारा फरिश्तों पर नहीं हंस रही थी, अपनी परिस्थिति पर, अपने हालात को। क्या बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है ऐसा? इम्पॉसिबल है। भैया डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखिए आप, भैया वकील देखिए क्या कह रहे हैं। नहीं हो सकता है। कई बार आपने सुना ना, जब आपको कभी कभी लगता है कि आप खुद पर ही हंस रहे हैं, अपनी मुसीबतों पर, अपनी आफतों पर, अपने दुख में हम इतना डूब जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। फरिश्ते ने कहा, सारा तुम क्यों हंस रही हो? क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है? इज देयर इज एनीथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड? आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपका पति जो पिछले 30 साल से शराब पी रहा है, बदल नहीं सकता है? क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है? बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे शायद जो नशे में चले गए हैं, शायद जो बिगड़ रहा है, शायद जो बिस्तर पे पड़ा है,
ठीक नहीं हो सकता है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? डॉक्टर की रिपोर्ट्स बदलने वाला, पानी पर और लहरों पर चलने वाला, समुद्र को दो भाग करने वाला और आसमान से मन्ना बरसाने वाला सेनाओं का यहोवा है। और उसने कहा, सारा तू देखना, अगले बरस तेरे पास औलाद होगी। मैं खुदा का शुक्र करता हूं जो असंभव दिखाई पड़ रहा था, जिस पर सारा हंस रही थी, घबरा रही थी, खुद पर हंस रही थी, खुदा बाप ने ऐसा कर दिया कि उसके पास औलाद दी और उसका नाम था हंसी। आपको मालूम, इजहाक का मतलब ही होता है हंसी। हर पेन वॉज टर्न इनटू लाफ्टर। मुझे नहीं मालूम, जो भी आपको लग रहा असंभव, इम्पॉसिबल, वो खुदा बदल कर तुम्हारे लिए तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बना देगा। तुम आज तक डरते रहे, रोते रहे, कांपते रहे, पता नहीं होगा कैसे, कैसे होगा, कौन करेगा। कहना मांगता हूं, आसमान का खुदा तख्त पर विराजमान है। एक और आदमी ने कहा था, यदि यहोवा आसमान में झरोके लगा दे तब भी नहीं हो सकता। He thought it was difficult and impossible for God। कहा उससे खुदा के खादिम एलीशा ने, भाई तू अपनी आंखों से देखने तो पाएगा पर खाने ना पाएगा। और लिखा हुआ है, राजा ने उसे शोमरोन में खड़ा कर दिया, इस सरदार को जिसके हाथ पर तकिया करता था। एंड ही ट्रस्टेड दिस मैन, ही वाज अ स्मार्ट गाय, मे बी द फाइनेंस मिनिस्टर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्फ्लुएंशियल था। कहा तुम इंचार्ज हो, ही वाज द इंचार्ज। लिखा है, लोगों का ऐसा रेला आया कि वो लोगों के पैरों के नीचे दबकर मर गया और उसमें से एक दाना खाने बिना। क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है? 32वां अध्याय यिर्मयाह का अगर आप निकालेंगे और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, उस पूरी कहानी में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो यिर्मयाह इस समय बड़ी मुसीबत में है। इनका देश गुलामी में चला गया है। राजा नबूकदनेस्सर आया और उसने आक्रमण किया और इजराइल की दूसरी गुलामी का प्रारंभ था। इट वॉज अ सिंपल बिगिनिंग ऑफ द स्लेवरी, द सेकेंड स्लेवरी। पहली स्लेवरी मिस्र देश की थी, जहां पर ये लोग 430 साल गुलाम रहे। पर अगली गुलामी बहुत सालों बाद जब इन्होंने प्रभु का मानना छोड़ दिया, और उस जमाने में यिर्मयाह के जमाने में शद्रक, मिशरक, अबेदनगो और डैनियल के जमाने में बंधुए हो गए ये लोग, और 70 साल के लिए गुलाम थे। दर्शन पाया यिर्मयाह ने, और उसने 32वां अध्याय और उसके 17वें पद में, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। खुदा से प्रार्थना करते हुए यिर्मयाह 32वां अध्याय उसके 17वें पद में वो प्रार्थना करते हुए कह रहा था, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से और अपनी बढ़ाए हुए हाथ से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आपको मालूम, ये आसमान दिखाई पड़ रहा है जहां कहीं आप बैठे हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, if you're in this country or out of country, hardly matters. That blue sky is above your head. नीला आसमान आपके सर के ऊपर है। सारी दुनिया का एक ही आसमान है। उस आसमान को बनाने वाला, पृथ्वी को सजाने वाला, समुद्र में पानी उंडेलने वाला, अपनी अलमारी खोलकर वायु चलाने वाला परमेश्वर, उसके बारे में कहा जा रहा है, तूने अपनी बड़ी भुजा से। आपको क्या लगता है, जो इस संसार को सजाता है, सूरज को उगाता है, तारों को नाम लेकर बुलाता है, तुम्हारी जिंदगी को संवार नहीं सकता है? जी, उसके हाथ कादिर हैं। His hands are strong enough कि जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, आसमान का खुदा उस काम को करने की सामर्थ रखता है। वो कहने लगा, तूने अपनी बड़ी हुई भुजा से और अपने सामर्थी हाथ से आसमान को बनाया, इस पृथ्वी को सजाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए प्रभु, आज हम चाहते हैं हम बोल सकें कि मेरे खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं। अगर आप चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई परिस्थिति है, आप उस पर हाथ रख के कहिए, मुझे मालूम है मेरे खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। घर में कोई बीमार है, पापा बीमार पड़े हैं, बिटिया बीमार पड़ी है, बेटा बीमार पड़ा हुआ है, माँ बीमार पड़ी है, हाथ रख के कहिए, मुझे मालूम है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आसमान के खुदा, तेरे रूह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज मैं कहना मांगता हूं, जब फरिश्ते ने कहा सारा के कानों में, आज चाहता हूं वही काम, वही आवाज मेरे कानों में आए कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और प्रभु, चाहता हूं आज मैं भी यिर्मयाह की तरह अपने हाथों को उठाकर ये दुआ करना, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। There is nothing that is too difficult for God.
जब इजरायली मिस्र देश से निकले और कनान की ओर जा रहे थे, अभी निकले हुए थोड़ा ही समय हुआ था, मिस्र से रातों रात उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि फिरौन ने कहा था अभी निकल जाओ। लौटे मर गए थे, बहुत नाराज था, बहुत गुस्सा था, इन्हें मौका भी नहीं मिला। अबीब महीने की 14वीं तारीख को रात में ही दे हैड टू लीव देयर फूड, खाने की मेज पर बैठे खाना खा रहे थे, तभी उठ के भागना पड़ा। उनसे कहा गया था कपड़े पहने हुए, जूते पहने हुए, बेल्ट बांधे हुए, तैयारी करके खाना, हाथ में लाठी लिए हुए खाना, क्योंकि तुम्हें मेज से उठकर भागना पड़ेगा। वहां से निकल गए। थोड़ा समय बीता, कुछ दिन बीते, सफर करते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर सामने लाल समुद्र था। ओहो, कैसे पार करेंगे? बड़ी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है, ये तो इम्पॉसिबल है। हमारे पास तो नाव भी नहीं है, हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे पार करेंगे? लाल समुद्र डरा रहा था, घबरा रहा था। आप भी बहुत सी बार अपने आप को असंभव परिस्थितियों में पाते हैं और लगता है अब बस खत्म। मूसा तो हमें जंगल में मारने के लिए ले आया है। अभी लोग बैठे थे, बात ही कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करें क्या करें। कई बार आपने देखा ना, घर पर पापा ऐसे लेट जाते हैं, आप समझ जाते हैं, पत्नी अगर ऐसे बैठी होती है आप समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। अगर बच्चा कहीं किनारे बैठा हुआ है और अपने होंठ खा रहा है, आप समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। आज बिल्कुल यही माजरा था छावनी में। और जब सब लोग परेशान थे, सोच रहे थे अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, किसी ने भागते भागते आके बताया पीछे देखो, पीछे फिरौन की सेना आ रही है। फिरौन बड़े गुस्से में है कि हमें मार डाले। उनके पिलौठे मर गए थे, अब वो बदला लेने के लिए आ रहे थे। अब तो इजरायली परेशान, चढ़ गए मूसा पर। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तुम्हें जंगल में मारने के लिए आया? इन्हें बड़ी चिंता थी कि हम मरे तो कब्र में दफन किए जाएं। भाई जिंदा है ना तो सोचो। All times we are so concerned about our death that we have stopped living now. हर समय आ दर्द और दुख की बात करते रहते हैं और जिंदगी जीना भूल गए हैं। मैं आप पर इल्जाम ही लगा रहा हूं, पर मुझे मालूम है चौतरफा परिस्थितियों ने और हालातों ने ऐसे घेर रखा है कि अब मुस्कुराने का दिल भी नहीं करता है। अब तो मास्क ने सारी मुस्कुराहट छुपा दी है और छीन ली है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, आसमान के खुदा ने मूसा को नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूं मेरे साथ पद निकालिए, यशाया उसका 63वां अध्याय। इट्स अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन बाय प्रॉफिट आइजाया अबाउट दैट मिरेकल दैट वाज इन दैट विल्डरनेस। लाल समुद्र के सामने जो आश्चर्य कर्म हुआ, उसको यशाया ने इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि आप पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यशाया उसका 63वां अध्याय, 63rd चैप्टर और उसकी 12वीं आयत, 12th वर्स। यशाया 63 और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसने अपने प्रतापी हाथ को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया। खुदा की बात कर रहा है और कह रहा है उस खुदा ने क्या किया, मूसा के हाथ पर अपने दाहिने हाथ को रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कई बार आप बच्चे को सिखाते ना, ए बनाना, बेटा ए बनाओ। बच्चा आज पहली बार स्कूल गया था तो बच्चे को ए बनाना था। अब बच्चा बेचारा कोशिश कर रहा है और ए बना ही नहीं पा रहा है, उससे बन ही नहीं रहा है। तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ, जो आपका ट्रेंड हाथ है, जो आपका बीएड किया हुआ हाथ है, जो आपका एमबीए किया हुआ हाथ है, जो आपका इस समय हाथ 40,000 रुपए कमा रहा है, आप उसको लेते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा अरे ऐसे नहीं, देखो कैसे, बेटा ऐसे और ऐसे। अब बना लोगे? जी पापा बना लेंगे। बनाओ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे। मेरी बीबी बीएड किया हुआ तो मुझसे पहले बना रही है। आदत है बच्चों को सिखाने की, स्कूल में पढ़ाने की। पर एक्चुअली जब हमारा बच्चा नहीं कर पाता है तो हम अपने हाथ को उसके हाथ पर रख देते हैं तो वो ए क्या जेड तक बना लेगा ना, पूरे सेंटेंस लिख लेगा। आप उसको डिक्टेट करिए, वो सब कुछ कर लेगा। मालूम क्यों? बिकॉज नाउ योर हैंड इज अपॉन हिज हैंड।
एक अल्फाबेट एक ही बात नहीं, वो पूरा एस्से लिख लेगा अगर आप उसके हाथ पर अपना हाथ। आपको मालूम क्या लिखा हुआ है? जब मूसा मुसीबत में था, अकेला था, जोखिम में था और उस समय लाल समुद्र के सामने खड़ा था, आसमान के खुदा ने अपने जोरावर हाथ को मूसा के हाथ पर रख दिया और लिखा हुआ है, जिसने उसके सामने जल को दो भाग कर दिया और अपना सदा का नाम कर लिया। He placed his hand on the right hand of Moses and the hand of Moses started working miracles. मगर मांगता हूं आज भी वो खुदा तुम्हारे हाथों के द्वारा आश्चर्य कर्म कराना चाहता है। जैसे आप बच्चे को कार चलाना सिखाते हैं, बाइक चलाना सिखाते हैं, आप उसके दाहिने हाथ पर अपना हाथ रखते हैं, बेटा ऐसे एक्सीलेटर लो, बेटा ऐसे स्टीयरिंग व्हील घुमाओ, बच्चा सीख जाता है, करने लगता है। आसमान खुदा भी अपने हाथ को बढ़ा करके आपके हाथ रखना मांगता है ताकि आप भी चलना सीख सकें, ताकि आप भी जिंदगी जीना सीख सकें। और मैं विश्वास करता हूं उस आसमान के खुदा के हाथों में कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। वो जिंदा खुदावन दया करने वाला है, आशीष देने वाला है। वो हाथ कोढ़ियों को छूता है तो कोढ़ी पाक साफ हो जाते हैं। वो हाथ डूबते हुओं की ओर बढ़ जाता है तो डूबते हुए लहरों पर चलने लगते हैं। वो हाथ कब्र में पड़े लाजर के पास चला तो लाजर जी उठता है। मैं विश्वास करता हूं आज आपकी बदबूदार परिस्थिति में, आपके कठिन हालात में, आपके दुख में, आपके अकेलेपन में आसमान का खुदा अपने हाथों को बढ़ाने के लिए तैयार है। उसके छिदे हुए हाथ आज भी आपकी और मेरी ओर बढ़े हुए हैं ताकि मेरी मदद कर सकें। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आपके पास आपके परिवार को कोई जन बैठा हुआ है, उसके हाथ को थाम लीजिए, उसके हाथ को पकड़ लीजिए एंड वी वांट टू टुगेदर प्रे। विश्वास में हम एक मन होकर आज प्रार्थना कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन करके आप पर दया करेगा। हम एक साथ एकता में, वी आर स्टैंडिंग इन यूनिटी, और आज दुआ कर रहे हैं खुदावन अपने दाहिने हाथ को मेरे हाथ पर रख दे प्रभु, अपने दाहिने हाथ को मेरे फाइनेंसेस पर रख दे प्रभु, अपने दाहिने हाथ को मेरी सेहत पर रख दे प्रभु, अपने दाहिने हाथ को मेरे घर पर रख दे प्रभु, अपने दाहिने हाथ को मेरे मुकदमे में रख दे। और आसमान का खुदा जब अपने हाथ को आपके हाथ पर रख देता है तो आपके हाथ से लाल समुंदर दो भाग हो जाएगा। The Red Sea will be parted. Let's pray. Let's pray. ये दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावन। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम तो साधारण मनुष्य हैं और हम तो जानते हैं खुदावन हमसे तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज खुदावन तेरे कदमों में आए हैं और कहना चाहते हैं खुदावन आज तू हमारा हाथ थाम ले ताकि हमारा हाथ, हमारा जीवन तुझ में सिक्योर रह सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज की शाम में हम सब पारिवारिक रूप से तेरे पास आए हैं और कहना चाहते हैं हमारे हाथों को थाम ले, हम में से हर एक के जीवन को तू थाम ले। हमारी जीवन रूपी ही इस कश्ती में खुदावन तू खुद हाजिर हो जा और हमको खुदावन हमारी परेशानियों से निकाल ले। आज कहना चाहते हैं खुदावन तेरा हाथ हमारे साथ सदा बना रह सके। हमारी हर परिस्थिति में, हमारे हर मुकदमे में, हमारे हर डॉक्टर्स की रिपोर्ट में, हमारी हर लड़ाई झगड़े में, हमारी हर पैसे की कमी में आज कहना चाहते हैं परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ मिल जाए ताकि हमारी खटियां अब बहुतायत में बदल जाएं, हमारे आंसू अब खुशी में बदल जाएं, हमारी टेंशन अब खुदावन तेरे द्वारा सही हो सके। प्रभु तू दया कर। आज कहना चाहते हैं प्रभु तू दया कर। हम जानते हैं तेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। तेरा बहुत शुक्र करते हैं कि ना तो तेरे कान बहरे हुए हैं खुदावन और ना ही तेरी करुणा हमसे दूर हुई है, इसीलिए तो हम जिंदा हैं खुदावन। इसीलिए आज शाम को कहना चाहते हैं प्रभु हमारा हाथ थाम ले, हाथों को मेरे खुदावन तू थाम दे और मुझको तू अपनी पहचान दे, हम तेरी पहचान में पहचाने जा सकें। प्रभु तू दया कर।
आज हमारी परेशानियों में, आज हमारी जितने लोग सामने बैठे हैं प्रभु, जब वो अलग अलग दुआएं लेकर के अपने घरों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के खुदावंद उनकी दुआओं पर तेरे से रजा मांगते हैं और चाहते हैं आज यीशु की रजामंदी इनकी दुआओं के साथ साथ पहुंचने पाए खुदावंद, और तेरी रजामंदी खुदावंद इनकी जिंदगी में दिखाई दे सके। प्रभु तू दया कर, इस एबीसी आनंद पर तेरे अनुग्रह का हाथ ठहरने पाए, भाई सुखवीर पर तेरा हाथ ठहरने पाए, ये खुद महसूस कर पाए कि हमने अपने परेशानियों में खुदा के हाथ को देखा है, और देखा है जहां से निकलने का रास्ता नहीं था वहां से तूने हाथ पकड़ के हमें निकाल लिया। प्रभु तेरा हाथ और तेरा साथ एक एक उस शख्स पे जो सामने बैठा दुआ कर रहा है, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से तेरा हाथ और तेरा साथ इनमें से हर एक के साथ होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आनंद पर खुदावन की ढेर सारी बरकत। हम खुदा का शुक्र करते हैं। गुजरात में हमारे पास 4 कलीसियाएं हैं। ये असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आनंद, जहां पर पास्टर सुखवीर हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अहमदाबाद, पास्टर मुकेश वहां पर सेवकाई करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बड़ौदा, वहां पर सेवकाई होती है। और पास्टर आशीष क्रिश्चियन असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च राजकोट में पासबानी करते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, आप जरूर से इस पेज पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि आप ज्वाइन कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। ये नया साल असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आनंद के लिए आनंद से भरा हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।